हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर जो है क्लास 12 में 5-7 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले साल नीट में भी पूछा गया है और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए नोमेनक्लेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना नोमेनक्लेचर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारी परेशानी हो जाता है। तो हम लोग चलिए आते स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो आपका है वो दो टाइप के है। नोमेनक्लेचर आपका कितना टाइप के है? नोमेनक्लेचर जो है आपका दो टाइप के होता है। नोमेनक्लेचर जो आपका है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट है IUPAC नेम और सेकेंड आपका है कॉमन नेम। तो नोमेनक्लेचर जो है दो टाइप का हुआ। फर्स्ट है आपका IUPAC नेम और सेकेंड है आपका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है कि IUPAC नेम लिखने के लिए फिक्स रूल बना हुआ है। ये निश्चित रूल के अनुसार लिखा जाता है, जबकि कॉमन नेम लिखने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो यहां लिखेंगे कि बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल। यह फिक्स रूल के अनुसार लिखाता है, जबकि इसको लिखने का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। डज नॉट बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल। इसको लिखने का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। तो हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो दो टाइप के है। IUPAC नेम है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखने के लिए फिक्स रूल रेगुलेशन है, जबकि कॉमन नेम लिखने के लिए कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम। सबसे पहले IUPAC नेम का फुल फॉर्म। I का मतलब होता है इंटरनेशनल। I मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल। P का मतलब होता है प्योर। A का मतलब होता है अप्लाइड और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। C मीन्स होता है केमिस्ट्री। तो ये आपका IUPAC का पूरा नाम हुआ कि I क्या मतलब होगा? इंटरनेशनल, U का मतलब होगा यूनियन, P का मतलब प्योर, A का मतलब अप्लाइड, C का मतलब केमिस्ट्री। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एल्केन। अब हम लोग जानेंगे कि एल्केन कैसे पहचाना जाएगा कि कौन एल्केन है और कौन एल्केन नहीं है। सबसे पहले आपको तो पहचान में आना चाहिए कि किसको एल्केन कहा जाएगा, किसको एल्केन नहीं कहा जाएगा। तो एल्केन पहचानने का तरीका है कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड आता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड आता है, तो उसे कहना है एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आप CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+2। मतलब जहां n के जगह पे आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट आप जहां तक मन करे डालिए। इसमें एक वर्ड आएगा जिसका नाम है सॉफिक्स। सॉफिक्स क्या होता है? जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, जो किसी भी वर्ड के अंत में जुड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉफिक्स। जैसे हम लिखते हैं नरेंद्र मोदी, तो मोदी कहाँ आता है? लास्ट में। तो मोदी क्या हो गया? सफिक्स हो गया।
लिखते हैं तेजस्वी यादव, तो यादव कहाँ आता है लास्ट में, तो क्या हो गया सफिक्स हो गया। लिखते हैं नीतीश कुमार, तो कुमार कहाँ आया लास्ट में, तो सफिक्स हो गया। किसी भी वर्ड के जो लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सफिक्स। तो इसका एल्केन का सफिक्स होता है ALE। मतलब कहीं भी एल्केन लिखा हुआ हो, अगर उसको पहचानना हो कि कंपाउंड एल्केन का है या नहीं है, तो उसके लास्ट में अगर चेक कीजिए ALE है तो एल्केन है, अगर ये नहीं है मतलब एल्केन नहीं है। एक और वर्ड आता है जिसका नाम है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो किसी भी वर्ड के पहले जुड़ता है। जैसे कोई लगाता है डॉक्टर, तो डॉक्टर पहले आता है कि बाद में, पहले, तो पहले आता है तो क्या हो गया डॉक्टर हो गया हमारा प्रीफिक्स। कोई लिखता है इंजीनियर, इंजीनियर कहाँ आता है पहले, तो इंजीनियर पहले लिखाता है तो क्या हो गया प्रीफिक्स। जो किसी भी वर्ड के पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे केमिस्ट्री में 2 के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, 5 के लिए पेंटा यूज करते हैं, 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं, ETC कर देते हैं। ये जो हमारा है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब हमारा प्रीफिक्स है। इसको भी नोट कर लीजिए। हम लोग एल्केन देखे हैं, एल्केन कैसे पहचाना जाएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो, तो उसे एल्केन आप कहिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड ना हो के डबल हो या ट्रिपल हो तो उसे एल्केन आप नहीं कहेंगे। इसका जनरल जो फार्मूला है वो है CnH2n+2। मतलब एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, याद रखिएगा, बोर्ड में कभी कोई पूछ देता है, CnH2n+2। n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक रखना है रख सकते हैं। सो सफिक्स जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे, अंत में लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। तो एल्केन का सफिक्स क्या है, ANE। प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के पहले लगेगा उसे प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ETC। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे की बात को हम बता रहे हैं। अभी जो हम लोग एल्केन में फार्मूला देखे हैं उसको चलिए यूज करते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं N, यहाँ लिख रहे हैं CnH2n+2 और यहाँ लिख रहे हैं हम नेम। अगर n का वैल्यू यदि हम 1 डालें इस फार्मूला में तो क्या आएगा, सो देखिए यही ना फार्मूला है CnH2n। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 डालना है, तो C1 2 × 1+2, तो 1 तो लिखाता नहीं है तो C, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और +2 4 आ जाएगा। फार्मूला में यदि हम n का वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारा फार्मूला आता है CH4। इस CH4 को हम यहाँ पर मीथेन बोलेंगे। अगर इसी फार्मूला में यदि n का वैल्यू यदि आप 2 डालते हैं, यही सेम फार्मूला है, n जहां है वहां 2 डालिए, तो Cn के जगह पर 2, 2 × n के जगह पर 2+2, तो C2 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और +2 6। अगर इस फार्मूला में n का वैल्यू 2 डाला जा रहा है तो क्या आ रहा है फार्मूला C2H6। C2H6 को हम लोग कहते हैं इथेन। इसी फार्मूला में यदि n का वैल्यू यदि 3 डाला जाए तो क्या आ जाएगा, C3 2 × n का वैल्यू 3+2, C3 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा +2 8 आ जाएगा, यानी 2 में 3 से कीजिएगा तो 6 + 2 8 आ जाएगा, C3H8 आ गया, C3H8। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन। अगर इसी फार्मूला में n का वैल्यू यदि 4 डाला जाए तो C4, इसमें करना क्या है, जितना C का वैल्यू होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 में 2 से कीजिएगा तो 8, 2 ऐड कीजिए तो 10 आ जाएगा, C4H10। इसको ब्यूटेन कहेंगे। अगर आप फार्मूला में भी डालते हैं तो वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर 5 डालते हैं, यहाँ 5 डालते हैं तो में 2 से गुना कीजिए, 5 × 10 जो 12 आ जाएगा। तो इसका नाम हम लोग रखेंगे पेंटेन। अगर इसी फार्मूला में
6 डालेंगे तो 6 दूना 12 दो 14 आएगा, इसका नाम होता है हेक्सेन। अगर आप 7 डालते हैं तो 7 दूना 14 अदू 16 आएगा, इसका नाम होता है हेप्टेन। अगर 8 डालते हैं तो 8 दूना 16 अदू 18, इसका नाम होता है ऑक्टेन। अगर 9 डालते हैं तो 9 दूना 18 अदू 20, इसका नाम हो जाएगा नोनेन। अगर इसी फार्मूला में 10 डालते हैं तो 10 दूना 20 अदू 22, इसका नाम हो जाएगा डेकेन। इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर इसके आगे हम बताते हैं। याद रखिएगा, एक रहेगा तो मीथेन, 2 कार्बन रहेगा इथेन, 3 कार्बन रहेगा प्रोपेन, 4 रहेगा ब्यूटेन, 5 रहेगा पेंटेन, 6 रहेगा हेक्सेन, 7 रहेगा हेप्टेन, 8 रहेगा ऑक्टेन, 9 रहेगा नोनेन, 10 रहेगा डेकेन। हम लोग 10 तक लिख लिए थे, कोशिश करेंगे कि 20 तक कम से कम लिखे, 20 तक लिखे। यहाँ हमारा N था, N यहाँ था CN H2N और यहाँ हमारा नाम। अगर इसमें यदि हम 11 डालते हैं तो 11 दूना 22 और 24 आएगा, जिसका नाम अनडेकेन होता है। जिसका नाम क्या होगा? अनडेकेन। इसमें 12 डालते हैं तो 12 दूना 24 और 26 होगा, जिसका नाम डोडेकेन होता है। अगर इसी फार्मूला में 13 डालते हैं, क्या डालते हैं? 13, तो 13 गुना 26 और 2 28 आएगा, जिसका नाम ट्राइडेकेन होगा। इसी फार्मूला में यदि 14 डालते हैं तो 14 गुना 28 और 2 30, इसका नाम हो जाएगा टेट्राडेकेन। टेट्राडेकेन। अगर इसी फार्मूला में यदि आप 15 डालते हैं तो 15 गुना 30 और 2 32, इसका नाम होगा पेंटाडेकेन। पेंटाडेकेन। इसी में यदि 16 डालते हैं तो 34 हो जाएगा, जिसका नाम होगा हेक्साडेकेन। अगर इसी में 17 डालते हैं तो 17 गुना 36, जिसका नाम होगा हेप्टाडेकेन। हेप्टाडेकेन। अगर 18 डालते हैं तो 18 गुना 36 और 2 38, जिसका नाम होगा ऑक्टाडेकेन। अगर इसी फार्मूला में यदि आप 19 डालते हैं तो 19 गुना 38 और 2 40, इसका नाम होगा नोनाडेकेन। और फिर आप इसी में यदि 20 डालते हैं 20, तो 20 गुना 40 और 2 आएगा 42। कितना आएगा? 20 गुना 40 और 2 42, इसका नाम इकोसेन होता है। तो आप 20 तक इसको नोट, आगे हम बताते चल रहे हैं। कॉपी और कलम लेकर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के साथ साथ आपको कंपटीशन में ऑर्गेनिक पढ़ने में भी हेल्प मिलेगा। नोट किया जाए। अब हम लोग IUPAC जो नेम है वो लिखने का तरीका सीखेंगे, कैसे लिखना है। उसके पहले आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए। यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ लिख रहे हैं नेम कार्बन, और वहाँ है नेम। जैसे एक कार्बन हो तो उसका नाम आप मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन हो तो उसका नाम आप इथेन कहेंगे, 3 रहे तो प्रोपेन कहिएगा, 4 रहे ब्यूटेन कहिएगा, 5 रहे पेंटेन कहिएगा, 6 रहे हेक्सेन कहिएगा, 7 रहे हेप्टेन बोलिएगा, 8 रहे ऑक्टेन। और नीचे कुछ और लिखना है, कुछ है जैसे CH3 आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो उसका नाम आप मिथाइल बोलेंगे। अगर CH2 CH3 मिले तो इसका नाम आप इथाइल कहेंगे। अगर CH2 CH3 3 कार्बन वाला हो तो उसका नाम आप प्रोपाइल कहेंगे। अगर कहीं Cl हो तो उसका नाम यहाँ पर क्लोरो यूज कीजिएगा। अगर Br हो
तो उसका नाम ब्रोमो यूज कीजिएगा। अगर आई हो तो उसका नाम आयोडो यूज कीजिएगा। अगर एक हो तो कुछ करना है। इसको भी आप लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नाम। पहला हमारा क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है कि इसका नाम लिखकर बताना है कि इस कंपाउंड का हम क्या नाम रखें, इस कंपाउंड का क्या IUPAC नेम है। ये कंपाउंड हमको दे दिया गया है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा ये हमको जानना है। कुछ तरीका है, कुछ रूल है, उसको जानना जरूरी है। इसका IUPAC से पहला काम आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि एक लाइन आप सेलेक्ट कीजिए और वैसा लाइन सेलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो, कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। एक लाइन चुनिए वैसा। तो एक लाइन ये हम लोग चुन सकते हैं, एक लाइन इस पर से लेके इधर भी घुमा सकते हैं और एक लाइन इधर कर सकते हैं। 3 लाइन बनेगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक ऊपर से लेकर इधर चला जाएगा, एक ऊपर से लेकर इधर, 3 था। सब में काउंट कर लेंगे कि किस में ज्यादा कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो 6 कार्बन है। अगर इस पर से इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस पर से इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है। यानी एक में 6 कार्बन है, एक में 5 और एक में 4 है। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो है स्ट्रेट लाइन में है, सीधा लाइन में है। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो उसको इस तरह से हम लोग घेर देंगे। इस तरह से घेरने के बाद इसका नाम हो गया पैरेंट चेन। जिसको घेर दिए उसका नाम क्या है, पैरेंट चेन, या इसको मेन चेन भी लोग कहते हैं, मेन चेन, या इसको एक और नाम से लोग जानता है प्रिंसिपल चेन। आप तीनों में कोई भी नाम इसका लिख सकते हैं। आप इसको पैरेंट चेन कहिए, चाहे मेन चेन कहिए, चाहे प्रिंसिपल चेन कहिए। उसके अलावा यहाँ जो बच गया इसका 2 नाम है, एक सब्स्टिट्यूएंट लोग कहता है और एक और नाम है जिसको साइड चेन कहता है। सब्स्टिट्यूएंट या साइड, सबसे ज्यादा कार्बन हो से सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है, उसका नाम पैरेंट चेन, मेन चेन या प्रिंसिपल, तीनों में से कोई एक दे देना है। उसके ऊपर या नीचे उसको सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। एक और काम इसमें आपको करना है कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग से होगा ना तो नंबरिंग इस साइड से होगा। नंबरिंग जो है या तो इस साइड से होगा नहीं तो इस साइड से होगा। सही उस साइड से माना जाता है जिस साइड से ए जो है सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारा नजदीक किस साइड से होगा, इधर से नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नाम साइड चेन का लिखा था, कै नंबर के ऊपर लगा है, 3 नंबर के ऊपर। कै नंबर के ऊपर है, 3 नंबर के ऊपर। तो यहाँ 3 लिख के थोड़ा डैश दिए। 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर है, 3 लिख के डैश दे दिए। इस CH3 का नाम क्या होता है, यहाँ से आप देख लीजिए। CH3 का नाम होता है, 3 नंबर के ऊपर लगल है, कितना है 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। देख लीजिए 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखिएगा, हेक्सेन। यहाँ लिख देंगे हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया, 3 के ऊपर है तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो गया इसका IUPAC में। एक और को प्रयास करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा आप नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे इस कंपाउंड का IUPAC नेम कहाँ हमको लिखिए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, बताइए आप। तो सबसे पहले एक लाइन सेलेक्ट कीजिए जिसमें कार्बन मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। यही एक लाइन है, ऊपर तो कार्बन है नहीं, ब्रोमीन है, तो एक ही लाइन कार्बन है, तो इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे और इसका नाम हो गया पैरेंट चेन। PC कर दिए, मतलब P से पैरेंट, C से चेन, आप मेन चेन भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से होगा, जिधर से BR नजदीक होगा। इधर से 2 नंबर पर BR है, इधर से 1 2 3 नंबर पे BR है। तो इधर से BR नजदीक है कि इधर से नजदीक है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। अब देखिए ये 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 2। ये 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया 2। अब BR का नाम क्या लिखाएगा, यहाँ देख लीजिए ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो लिखिए। 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा है तो 2 ब्रोमो। और टोटल कितना कार्बन है, 4। अब 4 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन।
तो इसका नाम हो गया 2-ब्रोमोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह से 2-3 और एग्जांपल हम कराते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से कर लीजिए। नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जांपल आपका अगला और देखिए एग्जांपल। इसका नाम लिखना है IUPAC में, तो इसको आप घेर दीजिए जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। कि हमारा क्या हो गया? पेरेंट है। नंबरिंग बोलिए, इस साइड से नंबरिंग करेंगे कि इस साइड से नंबरिंग करेंगे? तो नंबरिंग जो है हम इस साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से Cl नजदीक है और इधर से Cl 1 2 तीसरे पोजीशन पे है, इधर से दूसरा पोजीशन पे है, इधर से तीसरा पोजीशन पे है। तो नजदीक जो है Cl इधर से है कि इधर से है? इधर से है। तो इधर से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 2 नंबर के ऊपर लगल है तो 2 लिख के डैश देंगे। और Cl का नाम क्या लिखेंगे? यहां से देख लेंगे, क्लोरो। इसका नाम हो गया 2-क्लोरो। और 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। यहां लिखा हुआ है कि 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को भी हमको बनाना है। इसका IUPAC नेम लिखकर बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिधर से हमारा ये I नजदीक हो। इधर से 1-2 नंबर के ऊपर है, इधर से 1 2 3 4 के ऊपर है। तो इधर से I नजदीक है कि इधर से I नजदीक है? लेफ्ट साइड से नजदीक है, तो लेफ्ट से नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। ये 2 नंबर के ऊपर है तो हम 2 लिख कर I का नाम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा हुआ है आयोडो, तो क्या हो जाएगा? 2 आयोडो। और यहाँ 5 कार्बन है तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन। यहां से देख लीजिए, 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंटेन। 2 नंबर पे आई है तो 2 आयोडो, अब 5 के लिए पेंटेन। इस तरह से IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं। अभी तक हम लोग एक साइड चेन लगाकर देख रहे थे, अब जो है 2 साइड चेन लगाकर एग्जांपल करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, इसको लिख लीजिए।